जय मां गुरुवर गुरुवर जय मां गुरुवर गुरुवर। आपको यही पाठ इस पवित्र दिव्य धाम से बताया जाता है। आपका गुरु स्वयं तपस्वियों का जीवन जीता है। यह इसलिए नहीं कहता, इसलिए कहता कि मेरे शिष्य उसको देखें, समझे और वैसा जीवन कुछ जी करके देखो। तुम जीते हो, यहाँ आते हो, ऊर्जा तुम्हें प्राप्त होती है। तुम स्वयं कहते हो कि गुरुदेव जी आश्रम आते हमारी बैटरी चार्ज हो जाती है, मगर उसको स्थायी नहीं रख पाते हो। मैं चाहता हूं तुम इस तरह अपनी बैटरियों को चार्ज करो जिससे दूसरों की भी बैटरियां चार्ज कर सको। तुम्हारी बैटरी जितनी चार्ज हो जाए वह कभी भी डिस्चार्ज ना हो। भगवान की यह वह पवित्र दिव्य धाम है जहां पर अनेकों लोग आते हैं, अनेकों लोग अनेकों प्रकार की समस्याओं का समाधान प्राप्त करके जाते हैं। मगर मैंने कहा उन समस्याओं के समाधान से ज्यादा मेरी जिस सबकी समस्याओं पर निगाह होती है वह आपका जो पतन हो रहा है उसे मैं कैसे रोकूं। और उसी की रोकने के लिए आपको नशे मान से मुक्त चरित्रवान जीवन जीने की प्रेरणा दी जाती है। साधकों का जीवन जीने का मार्ग बताया जाता है कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना। आपको नशे मान से मुक्त जीवन और चरित्रवान जीवन जब आप जियोगे तभी आपके अंदर पात्रता आएगी। क्योंकि जब तक हम अपने जीवन में परिवर्तन नहीं करेंगे तब तक परम सत्ता का हमें आशीर्वाद प्राप्त नहीं हो पाएगा। नवरात्र के पर्वों पर हम नाना प्रकार की साधनाएं करते हैं, अनुष्ठान करते हैं। करिए, अच्छी बात है, जितना कर सके उतना करिए, मगर उससे ज़्यादा जब तक आप अपने स्वयं के शरीर का शोधन नहीं करेंगे, अपने अवगुणों का त्याग नहीं करेंगे, हजारों साल साधनाएं करते रहो, तुम्हारे हाथ खाली के खाली रहेंगे। और एक बार मेरे विचारों पर अमल करो कि साधना भी करो, साधक भी बनो। दोनों पक्ष एक साथ लेके चलना पड़ेगा। साधना भी करो और साधक भी बनो। साधक बनने में सफल हो गए तो परम सत्ता से दूर ही नहीं हो। जितनी पात्रता, यह मार्ग ऐसा है कि जब आप पूर्णत्व प्राप्त कर लोगे तभी आशीर्वाद प्राप्त करेगा, ऐसा नहीं है। ऐसा कभी मत सोचना। अरे यह मार्ग तो सत्य का वह मार्ग है कि जरा सा अच्छा सोचो, उसके परिणाम मिलने प्रारंभ हो जाते हैं। एक मंत्र का जाप करो, एक सत्कर्म करो, एक परोपकार का कार्य करो, उसका फल आपके साथ जुड़ना प्रारंभ हो जाता है। यही तो ममता मयी आदिशक्ति जगजननी जगदम्बा की कृपा है। मगर क्या हम उसको उस विचारधारा से ग्रहण कर पाते हैं? हम माँ के अंश हैं, हम किसी दूसरे के अंश नहीं हैं। हमारी जननी है, वो हमारी अपनी हैं। इससे और प्रगाढ़ रिश्ता हमारा और क्या होगा? और हम उन्हें दे क्या रहे हैं? हर मां अपने पुत्रों से चाहती क्या है? किस तरह का मेरा पुत्र हो? जिस जीवन को देवाधिदेव भी तरसते हैं वह मनुष्य जीवन उन्होंने हमें दिया। अनोखे योनियों से ऊपर श्रेष्ठ जीवन दिया। और श्रेष्ठ जीवन में रह करके क्या हम श्रेष्ठ कर्म कर रहे हैं? नित्य प्रति इसका विचार करो। श्रेष्ठ कर्म करने प्रारंभ कर दो, मां के सच्चे भक्त बनने लग जाओगे। उस पथ पर बढ़ना प्रारंभ कर दो, मां की कृपा के पात्र बनने प्रारंभ हो जाओगे। उस तरफ सोचते हो मगर वो क्षणिक सोच होती है, स्थायित्व तो नहीं ले पाते। भौतिक झंझावातों में जाते हो, तुम्हें पुनः वही समाज की चीजें, इंद्रियों से, इंद्रियों का सुख किसमें मिलेगा, उस पर आप ग्रसित हो जाते हो। माता आदिशक्ति जगजननी जो देवादि देवों की भी जननी है, ब्रह्मा विष्णु महेश की जननी है, आज समाज इसमें भी भ्रांति में बैठा है। आज ये अज्ञानता हजारों साल से जो परंपरा चली आई, आज के साधु संत कथावाचक वो भटक रहे हैं। इस सत्य के रहस्य को आज तक नहीं जान सके, इसलिए स्वयं के अंतःकरण के उस सत्य को आत्मा की तरंगों तक पहुंचे नहीं, आत्म तत्व को जाना नहीं। अनेकों लोग कह देते हैं, परिणाम इसी का तो फल है। जब मां को सही रूप से जानोगे नहीं तो उनका आशीर्वाद क्या प्राप्त करोगे?
कोई कहता माता ब्रह्मा विष्णु महेश से दुर्गा जी की उत्पत्ति हुई, माता की उत्पत्ति हुई। धिक्कार है ऐसी सोच को। किस जगह लिखा हुआ है, कहां पर लिखा हुआ है? लोग कह देते हैं दुर्गा सप्तशती में लिखा हुआ है। मैं उन पंडितों से पूछना चाहता हूं जो अनेकों दुर्गा सप्तशती के पाठ करा चुके हैं, क्या तुमने दुर्गा सप्तशती को अच्छे से पढ़ा है? अगर प्रथम अध्याय का भी सही तरीके से आंकलन किया होता, पहले अध्याय को भी अगर सही तरीके से पढ़ा होता और ब्रह्मा जी के द्वारा की गई प्रथम स्तुति को यदि आपने पढ़ा होता, तो वह स्वयं पर वहां पर वो क्या क्या कहते हैं, मां को जननी कहते हैं, स्वयं स्तुति करते हैं कि आपने स्वयं मेरा शरीर धारण कराया है, विष्णु जी का शरीर धारण कराया है, ब्रह्मा जी का शरीर धारण कराया है, शिव जी का शरीर धारण कराया है। आप जननी हैं, आप सर्वस्व हैं। इस जगत में जो कुछ भी है वह आप हैं, आपसे जगत संचालित है। ब्रह्मा विष्णु महेश स्वयं उनकी माया के बसीभूत हैं। वो स्वयं स्तुति करते हैं कि विष्णु भगवान को अपनी माया से बसीभूत कर दो, कि मधु और कैटभ का वध करने का इनके अंदर संकल्प जागृत हो जाए। जो जिसका अंश होगा, अगर वह ब्रह्मा विष्णु महेश की अंश है मां, तो उनको कैसे बसीभूत कर सकती है? बसीभूत तो वही कर सकता है जो उनके ऊपर खड़ा हुआ है। ब्रह्मा जी की स्तुति को और पढ़ो और समझो। प्रथम अध्याय बहुत कुछ कह देगा। अलग अलग वृतांतों में अलग अलग चिंतन दिए गए हैं। अगर नरसिंह भगवान खंभे से फाड़ करके निकल आए तो क्या खंभे के पुत्र कहलाएंगे? अगर ब्रह्मा विष्णु महेश से उत्पत्ति मानते हो तो और आगे बढ़ जाओ। जब सुम निसुम से प्रताड़ित होते हैं तो पार्वती जी के शरीर से उनकी उत्पत्ति बताई जाती है। सत्य इसलिए कि मां की उत्पत्ति तो मेरे शरीर से हो सकती है, आपके शरीर से हो सकती है, किसी के शरीर से निकलकर वो प्रकट होकर खड़ी हो सकती हैं, क्योंकि कण कण में व्याप्त हैं। जब उनकी जहां स्तुति की गई, उन क्षणों पर उन्हीं के बीच से उपस्थित होकर मां ने अपना साकार स्वरूप स्थापित किया। उन्हें कौन देगा? जो उनके अस्त्र शस्त्र थे वो अस्त्र शस्त्र निकल करके उनके हाथों में आ गए। वहां पर वर्णन यह है, दुर्गा सप्तशती में अनेकों श्लोकों के संक्षेप में लिखा हुआ है कई जगह, कि इनके रहस्य को उद्घाटित नहीं किया जा सकता, चूंकि उचित नहीं है। दुर्गा सप्तशती एक ऐसा ग्रंथ है जिसके श्लोकों की यदि व्याख्या में आ जाया जाए तो दुनिया में कोई वेद पुराण शास्त्र उपनिषद एक अंश मात्र कहलाएंगे। वह अनंत लोकों की जननी, जिन्होंने अनेकों ब्रह्मा विष्णु महेश को उत्पत्ति की। हमारे अनेकों सौरमंडल हैं। हम ऋषियों की वाणी को भूल जाते हैं कि एक सौरमंडल नहीं अनेकों सौरमंडल हैं। एक ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं अनेकों ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। एक राम नहीं अनेकों राम हैं। एक कृष्ण नहीं अनेकों कृष्ण हैं। किससे उत्पत्ति हुई? वही ब्रह्मा विष्णु महेश। उसे जगत जननी कहते हैं, अंबा कहते हैं, देवी कहते हैं, अपना आराध्य मानते हैं, उनके चरणों पर नतमस्तक होते हैं। ब्रह्मा जी उनकी स्तुति करते हैं, ब्रह्मा जी उनकी प्रार्थना करते हैं, अपनी समस्याओं के समाधान में उनका आह्वान करते हैं। अब आज का समाज नाना प्रकार की कहानियां सुनाने में लग जाता है। वह जगत जननी है, अजन्मा हैं, अविनाशी हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश तो माया के वशीभूत हैं। अरे एक तपस्वी नारी उनको बालक बनकर के सुलाने के लिए बाध्य कर देती है, इससे बड़ी और उनकी कमी क्या होगी? वह स्वयं माया के वशीभूत हैं। उनको कोई तपस्वी झुका सकता है, उनके अस्तित्व को रोकने की सामर्थ्य कोई तपस्वी रख सकता है, मगर माता भगवती आदि शक्ति जगदम्बा एक ऐसी शक्ति हैं, इस भूतल पर ही नहीं अनेकों पूरी सृष्टि के अंदर आज तक ना ऐसा कोई तपस्वी पैदा हुआ है, ना ऐसा कोई तपस्वी पैदा होगा जो माता आदि शक्ति जगजनी जगदम्बा की
शक्ति को अंश मात्र भी झुकाने की क्षमता रखता हो। सरस्वती भगवान की उन्हें तो प्रेम से पाया जा सकता है, उन्हें तो भक्ति से पाया जा सकता है। माँ को और गहराई से समझो, माँ को और जानो। माँ के अनेकों महत्वपूर्ण ऐसे रहस्य हैं। मेरा जीवन भी कुछ संकल्पित है, क्योंकि मेरे स्वयं के चिंतनों में है कि जब तक मैं यज्ञ स्थल का निर्माण करके यज्ञों को प्रारंभ नहीं कर दूंगा, यज्ञों की पूर्णता के बाद ही वह माँ रूपी ग्रंथ समाज को प्रदान किया जाएगा, जिस माँ रूपी ग्रंथ में वह समस्त रहस्यों को प्रमाणित करके दिया जाएगा। मेरी जो आवाज होती है, अगर चुनौतियां होती है तो देखने के लिए नहीं होती। मैं तो समाज को अभी उंगली कर रहा हूं, उकसा रहा हूं कि तुम देखो, जानो और पात्रता लेकर आगे बढ़ो। या तो सुधरो या तो सुधारे जाओगे। और मैं चाहता हूं कि वो पात्रता लेकर आए कि कोई ना कोई ऐसी स्थिति आए जब वास्तव में सत्य का आंकलन करने के लिए एक जगह कुछ लोग ऐसा बैठे, विचार करें कि सत्य क्या है, असत्य क्या है। आज धर्म ग्रंथों में लोग भटक रहे हैं। बड़े बड़े वेद ज्ञानी वेदों का सार नहीं निकाल पाते। मूल अनेकों जो आचार्य हैं 5-7, वो आचार्य कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। इसलिए वो ज्ञानी तो हैं मगर आत्मज्ञानी नहीं थे। यदि आत्मज्ञानी होते तो हर चीज के अंतिम मूल रहस्य को निकाल करके रख देते। मूल रहस्य को आत्मज्ञानी ही रख सकता है। ज्ञानी श्रेष्ठ नहीं होता, आत्मज्ञानी श्रेष्ठ होता है। वेदों की रचना ही हमारे किसी आत्मज्ञानियों ने नहीं किया है। केवल पढ़ लिख लेना, उन पर चिंतन दे देना पूर्ण नहीं होता। नवरात्रि का पर्व है, पूरे देश में मामय वातावरण है। इस मामय वातावरण में आप लोग भी इस पवित्र दिव्य धाम में माँ का आशीर्वाद प्राप्त करने आए हुए हो। उस जगत जननी को, कि वो जगत जननी हमारी अपनी है, हमारी आत्मा की जननी है। हमारा शरीर जो पंच तत्वों से निर्मित है, ये तो नाशवान है। कुछ समय के लिए मिला, कुछ समय बाद नष्ट हो जाएगा। हमने इस तरह के अनेकों जीवन जिए हैं और फिर नष्ट हुआ है। मगर तब भी हम थे, आज भी हम हैं और कल भी हम रहेंगे। और रहने वाला कौन है? वह हमारी आत्मा। और हमारी आत्मा का रिश्ता उस जगत जननी से जुड़ा हुआ है। अब हमें निर्णय लेना है कि एक सुनहरा सौभाग्य इस काल में फिर आपके पास आया है। एक सुनहरा सौभाग्य फिर आपके द्वार आया है कि आप चाहो तो इस मुकाम से परिवर्तन की दिशा में यदि बढ़ाना प्रारंभ कर दो, सत्य की दिशा में बढ़ाना प्रारंभ कर दो, तो उस जगत जननी से नजदीकता बढ़ती चली जाएंगी। जो दूरियां बढ़ती चली गई वह नजदीकियों में बदलती चली जाएंगी। तुम पूर्णता की ओर बढ़ते चले जाओगे। तुम्हें से अनेकों साधक और साधिकाएं तैयार होंगी। पवित्र आत्माएं आगे निकल करके आएंगी जो पूरे समाज का कल्याण करेंगी। हर पर उस पवित्रता का वातावरण का जीवन जियो, एक विचार का जीवन। समाज पूरा भटक रहा है छोटी छोटी बातों में। दुर्गा चालीसा पाठ, उसमें भी कई बार कुछ लोगों के अंदर भ्रांति लाइन में आ जाती है। निरंकार है ज्योति तुम्हारी, त्यों लोग फैली उजियारी। अनेकों लोग आके कह देते हैं ये तो निरंकार के लिए कहा गया है, निरंकार के लिए। हम निरंकार की पूजा करते हैं, आप भी निरंकार की पूजा करो। उनसे कह दो तुम मूर्ख ही नहीं महामूर्ख हो। दुर्गा चालीसा की एक लाइन भी निराकार के लिए नहीं लिखी गई है। एक एक पंक्ति पढ़ डालो, एक एक पंक्ति का अर्थ निकाल लो। साकार स्वरूप की स्तुति की गई है, उनके रूपों की, उनकी मूर्तियों की, उन्हीं शक्तियों की, उनके अवतरणों की, उनके गुणों का बखान किया गया है, उनके स्वरूपों का बखान किया गया है। और निरंकार ज्योत की जहां बात आई है, उसकी ज्योत की अनंत स्वरूप की बात कही गई है। अनंत रूपों में वह ज्योति जो स्थापित है, जो हर पल प्रकाशित है, हम उसको अनेकों रूपों में देखते हैं। और उन रूपों को देखते हुए, बढ़ते हुए, हम उस मूल दिव्य ज्योति को अपने अंदर जगा सकते हैं और उस दिव्य ज्योति के दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। वो हमारे लिए साकार हैं,
हम साकार की स्तुति करते हैं, कहीं पर भी निरंकार की हमारी कोई साधना नहीं है। सत्य यही है। आजकल के एक दो ज्ञानी भटक जाते हैं, कुछ पुस्तकें लिख दिए, मूर्ति पूजा का विरोध, मूर्ति पूजा का खंडन। हम अपने इतिहास को भूल जाते हैं, हम उन ऋषियों मुनियों को भूल जाते हैं जो महान तपस्वी थे, अलौकिक तप और सामर्थ्य रखने वाले थे। उन्होंने मूर्तियां स्थापित की, उन्हीं में देवी देवताओं के मंदिरों की स्थापना की। राजा जनक जैसा ज्ञानी, जहां अनेकों ऋषि मुनि ज्ञान प्राप्त करने आते थे, नगर में जगह जगह मूर्तियां देवी देवताओं के मंदिरों की स्थापना थी। क्या उनसे श्रेष्ठ आजकल के वो वेद ज्ञानी, आजकल के वो एक दो महर्षि जो बन जाते हैं, क्या वह उनसे ज्यादा ज्ञान प्राप्त कर लिया? क्या उन्होंने आए और चले गए, अपने शरीर की भी रक्षा नहीं कर सके। ऐसे लोगों के ज्ञान में समाज भटक रहा है। राम ने स्वयं अपने जीवन में देवी देवताओं की आराधना की है, कृष्ण ने स्वयं अपने जीवन में देवी देवताओं की आराधना की है। अरे रावण जिसे हम कहते हैं, वह भी देवी देवताओं की आराधना करता था और प्रत्यक्ष दर्शनों को प्राप्त करता था। क्या आज का मानव उनसे श्रेष्ठ हो गया? आज के साधु संत सन्यासी जो अपने आप को जगत गुरु, धर्माचार्य, धर्मश्रेष्ठ, धर्म सम्राट लिख देते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या तुम्हारी सामर्थ्य इतनी बढ़ गई कि तुम उनसे श्रेष्ठ हो चुके हो? आज थोड़ा सा वैभव तुम्हारे पास आ जाता है, चाहे योगाचार्य हो, चाहे धर्माचार्य हो, अपने आप को ऐश्वर्यवान कहते हैं। अरे उन राजा महाराजों को देखो, दशरथ समान राजा को देखो, जनक को देखो, राम को देखो, कृष्ण को देखो। जो वैभव था, उस वैभव का अंश मात्र भी आप लोगों के पास नहीं है। तुम किस वैभव की बात करते हो? ऐश्वर्यवान, जगत में पूज्य, ना मालूम क्या क्या शब्दों का। इस जगत की थोड़ी सी पूंजी, अनेकों योगाचारों को आप सुनते हो, क्योंकि मैं अगर टिप्पणी कर देता हूं तो लोगों को कई बार लगता है कि गुरुजी ऐसे, मैं इसलिए मेरा कर्तव्य और मेरा धर्म है। बड़े बड़े धर्माचार्यों को, प्रमुखों लोगों को अगर आप देखें, ऐश्वर्यवान, ऐश्वर्य, वैभव सब आपको प्राप्त हो जाएगा, ऐसा लगेगा जैसे दुनिया की पूरी संपत्ति। अरे इसी भूतल पर तुमसे अभी कई गुना ज्यादा पूंजीपति बैठे हैं, तुम अभी उनकी बराबरी नहीं कर पाए हो। हमारी ऋषियों मुनियों की बराबरी क्या करोगे, जिनके पास कुबेर का खजाना था, जिनके हाथों में वो आशीर्वाद था कि अगर हाथों से कुबेर के समान अगर स्वर्ण की वर्षा करना प्रारंभ कर दे तो जब तक वह स्वयं न रोके तब तक स्वर्ण की वर्षा होती रहती थी। क्या तुमने वह पात्रता हासिल कर ली? सोचो, विचार करो, तब तुम्हें मेरे शब्द सही नजर आएंगे। और आपका गुरु उसी चुनौती को साथ लेकर खड़ा होता है कि मैंने ऋषित्व का जीवन जिया है, मैंने तपस्वियों का जीवन जिया है। मेरी जो विशेषता है वो विशेषता बताने के लिए नहीं है। मैं उन सबका प्रिय हूं। इस धरती पर मुझसे बड़ा हितैषी उनका कोई नहीं है और मुझसे बड़ा विरोधी और कोई नहीं है, क्योंकि मैं उनका हित करना चाहता हूं। आप लोगों से ज्यादा वो मेरे विचारों को ज्यादा गहराई से सुनते हैं, उनमें बहुत कुछ अमल करते हैं। उनके जीवन की शैली को देखो, कुछ लोगों ने अपने आप को बहुत कुछ सुधारा है। उनकी एक एक चीजों पर मेरी निगाहें रहती हैं। कुछ में अच्छा ग्रहण करने की क्षमताएं भी है। कुछ लोग बहुत कुछ सुधार कर रहे हैं, कुछ के विचारों में सुधार आया। नहीं तो पहले कोई सूक्ष्म को नकार रहा था, सत्य को नकार रहा था, आज उन चीजों को धीरे धीरे करके स्वीकार कर रहे हैं। क्योंकि मेरे द्वारा जो शब्द कहे जाते हैं, या तो सुधर जाओ या सुधार दिए जाओगे। जो सुधर जाए अच्छी बात है, मैं यही तो करने आया हूं। अलग अलग रूपों में जो अनेकों चेतनाएं समाज के बीच कार्य कर रही हैं, उन्हें प्रेरित करना, प्रेरणा देना और ठोकर मारना मेरा कार्य है। और जो मेरा कार्य करने की सामर्थ्य रख ले तो मैं उसे सर आंखों में बिठा लूंगा। जो मेरा कार्य कर सके, मेरी वाणी बोल सके, इसलिए मैंने आह्वान किया है, एक बार आ जाओ। क्योंकि धर्म क्षेत्र है, धर्म क्षेत्र में भौतिकता और सामर्थ्य मायने नहीं रखती, आत्मबल मायने रखता है, तपस्या मायने रखती है।
आज तो अनेकों लोग, मैंने कहा है, चंद उंगलियों में भी नहीं गिनने को मिलेंगे, समाधि का ज्ञान नहीं, ब्रह्म की बात बताते हैं, सूक्ष्म का ज्ञान नहीं। इससे धर्म नहीं चल सकता। हमें इसे रोकना होगा, हमें इसे संवारना होगा, और वो सुधरे ना सुधरे, हमें अपने आप को सुधार करके बढ़ाना पड़ेगा। आप स्वयं को सुधारते चले जाओ, बहुत बड़ा समाज में परिवर्तन आने वाला है। परिवर्तन का चक्र चल रहा है, सब जगह कहीं न कहीं सुधार की इच्छा पैदा हो रही है, लोगों के अंदर भावना पैदा हो रही है कि हम साधक बने, हम सत्य को जाने, हमारे बच्चे अच्छे बने। कहीं न कहीं सोच धीरे धीरे करके आ रही है, मगर उस सोच की तरफ आपको और गहराई से विचार करने की ज़रूरत है, और सोचने की ज़रूरत है। केवल सहज प्रवृत्ति मत बनाओ कि कथा सुन लेंगे हमारा कल्याण हो जाएगा। रास रंग में अपने आप को मत रत करो। कुछ गलत हुआ है तो उसे सुधारने के लिए हमको अपने विचारों को दिशा बदलना ही पड़ेगा। यह माँ का युग है, माँ तुम पर कृपा करना चाहती हैं। अपने आप को माँ के हवाले कर दो, माँ के स्वभाव में ढाल लो। एक बार तो विचारों में बढ़ो, आपका कुछ नुकसान नहीं होगा, आपकी कुछ क्षति नहीं होगी। आप हृदय में अपने माँ को स्थापित तो करो, हृदय में माँ के मूल ध्वज को स्थापित तो करो, हृदय में अपने गुरु का स्थान तो दो। अब फिर देखो कौन सी बाधा तुम्हें रोक पाएगी। परिवर्तन आ रहा है, सराहनीय परिवर्तन आप लोगों के पास है, मगर वह परिवर्तन और गति से बढ़ना चाहिए। अनित्य अन्याय अधर्म जिस तरह से स्थापित हो गया है, उस अनित्य अन्याय अधर्म के साम्राज्य को समाप्त करने के लिए आपका तप बल जागृत होना चाहिए। तपस्वी बनो, सदाचारी बनो, परोपकारी बनो। जब तक तपस्वी नहीं बनोगे, इस अनित्य अन्याय अधर्म के साम्राज्य को नहीं समाप्त कर पाओगे। यदि कोई दूसरा काल होता तो मैं भी आके कहता कि अधर्मी अन्यायों का नाश कर दो, अस्त्र शस्त्र हाथ में ले लो, मगर यह काल अलग है। हर काल की अलग स्थितियां होती हैं। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, माँ की कृपा और गुरुदेव की अमृतवाणी का पावन संगम। एक ऐसी पवित्र भूमि जहाँ माँ भगवती की ज्योति हर दिल को रोशन करती है, जहाँ परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के चरणों में बैठकर हर मन की पुकार सुनी जाती है। पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, जहाँ हर कदम पर साधना, हर सांस में भक्ति और हर पल में जन कल्याण की सुगंध बिखरती है। आओ इस अलौकिक यात्रा में शामिल हो और देखो कैसे एक आश्रम ने करोड़ों जीवन को बदला। युगवंदनीय धर्म सम्राट, युग चेतना पुरुष सद्गुरुदेव परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन, वंदन और प्रणाम। उनकी कृपा से एक ऐसी पवित्र स्थली का सृजन हुआ जो तप, योग, ध्यान और साधना का स्वर्णिम केंद्र है। यह है मध्य प्रदेश के शहडोल जिले की ब्योहारी तहसील में बसा पंचज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, जिसकी नींव परम पूज्य गुरुवर्श्री ने 23 जनवरी 1997 को रखी। तब से यहाँ माँ भगवती की अखंड ज्योति जल रही है और 15 अप्रैल 1997 से श्री दुर्गा चालीसा का अखंड पाठ अनंत काल तक जन जन के कल्याण के लिए गूंज रहा है। हर सुबह और हर शाम जब सूरज की किरणें और चांद की चांदनी सिद्धाश्रम को चूमती हैं, तब परम पूज्य गुरुदेव जी माता भगवती आदिशक्ति जगत जननी दुर्गा जी सहित सभी देवी देवताओं और सहायक शक्तियों की आरती करते हैं। इस पावन बेला में भक्तों के हृदय मां की भक्ति में डूब जाते हैं। मूल ध्वज साधना मंदिर में भी रोज सुबह शाम होने वाली आरती में भक्तों का समूह उमड़ता है। यहाँ हर मन की पीड़ा मिटती है, हर शरीर को शांति मिलती है और हर आत्मा को सुख, शांति व समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। परम पूज्य गुरुदेव की कृपा ऐसी कि वे रोज सुबह और शाम भक्तों से निःशुल्क मिलते हैं। माँ के भक्त और गुरुदेव के शिष्य अपने मन की बात उनके चरणों में रखते हैं और बदले में समाधान व आशीर्वाद पाते हैं। अब तक 1 करोड़ से ज्यादा भक्त गुरुदेव से मिलकर उनके मार्गदर्शन से जीवन की राह पा चुके हैं। गुरुदेव की वाणी ऐसी कि सुनते ही मन में संकल्प जागता है। उनके आशीर्वाद से
करोड़ों लोग नशे और मांसाहार से मुक्त होकर चरित्रवान और चेतनावान जीवन जी रहे हैं। हर दिन सैकड़ों लोग नशा छोड़ने की प्रेरणा लेने सिद्धाश्रम धाम पहुंचते हैं। पूज्य गुरुदेव के 20 लाख से अधिक दीक्षा प्राप्त शिष्य आज के अधर्म और अन्याय के दौर में भी मां की ज्योति से अपने घरों को आलोकित करते हैं। वे साधनात्मक जीवन जीते हुए आत्म कल्याण और जन कल्याण के पथ पर चल रहे हैं। क्या यह चमत्कार नहीं? सिद्धाश्रम धाम में पिछले 28 वर्षों से मां अन्नपूर्णा भंडारा चल रहा है, जहां सुबह शाम हजारों भक्तों को स्वादिष्ट और पवित्र भोजन मिलता है। और सुनो, यहाँ ठहरने की व्यवस्था भी पूरी तरह निःशुल्क है। क्या ऐसी जगह कहीं और मिलेगी जहां हर सुविधा मां की कृपा से मुफ्त हो? सिद्धाश्रम धाम की पावन सरिता के तट पर बनी त्रिशक्ति गौशाला देखकर भक्तों का मन आनंद से भर जाता है। हर महीने शुक्ल पक्ष की अष्टमी को गौ सेवा समर्पण दिवस मनाया जाता है, जब परम पूज्य गुरुदेव और पूजनीय शक्तिमयी माता जी अपने हाथों से गायों को रोटी खिलाते हैं। यह दृश्य देखकर हर भक्त का हृदय गदगद हो उठता है। गौशाला के पास ही स्वामी श्री राम प्रसाद आश्रम जी महाराज की समाधि मन को शांति देती है, और पास ही दानवीर गुफा स्थल हर किसी को असीम शांति का अनुभव कराता है। हर साल शारदीय नवरात्र में सिद्धाश्रम धाम में शक्ति चेतना जनजागरण शिविर का भव्य आयोजन होता है। लाखों भक्त यहाँ योग, ध्यान और साधना सीखते हैं, गुरुदेव के चेतनात्मक चिंतन को सुनते हैं और मां की अलौकिक आरती का आनंद लेते हैं। मां की कृपा और गुरुदेव का आशीर्वाद पाकर हर भक्त धन्य हो उठता है। 23 जनवरी सिद्धाश्रम स्थापना दिवस एक और पावन अवसर है। इस दिन अखिल भारतीय सिद्धाश्रम दौड़ प्रतियोगिता, योग भारती सामूहिक विवाह और शाम को सुर संध्या व कवि सम्मेलन का आयोजन होता है। क्या मजा है जब भक्ति और संस्कृति का ऐसा संगम देखने को मिलता है। सिद्धाश्रम धाम का जनसंपर्क कार्यालय हर जानकारी का खजाना है। यहाँ से मासिक सिद्धाश्रम पत्रिका और साप्ताहिक संकल्प शक्ति अखबार मिलता है, जिसमें गुरुदेव की ऋषिवाणी और प्रेरक लेख पढ़ने को मिलते हैं। और हाँ, यहाँ माँ के प्रसाद के रूप में शक्ति जल भी निःशुल्क मिलता है। इस शक्ति जल ने करोड़ों लोगों को नशे और बीमारियों से मुक्त कर चेतनात्मक ऊर्जा दी है। क्या यह माँ की कृपा नहीं? जन कल्याण का एक और अनुपम उदाहरण है निःशुल्क वस्त्र सहायता केंद्र, जहां लाखों जरूरतमंदों को कपड़े दिए गए हैं। यह सिलसिला आज भी अनवरत चल रहा है। सिद्धाश्रम धाम में पौधारोपण का भी बड़ा काम होता है। परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज एवं पूजनीय शक्तिमयी माता जी स्वयं समय समय पर पौधारोपण करके पर्यावरण को बढ़ावा देते हैं। सिद्धाश्रम धाम में अनेक प्रकार के फल, फूल और औषधियों के हजारों पेड़ों की हरियाली देखकर मन प्रसन्न हो जाता है। सिद्धाश्रम धाम में विभिन्न प्रकार की हरी सब्जियां उगाई जाती हैं, जो निःशुल्क चल रहे मां अन्नपूर्णा भंडारे में प्रयोग की जाती है। परम पूज्य गुरुदेव जी ने मानवता, धर्म रक्षा और राष्ट्र रक्षा के लिए 3 धाराएं बनाई हैं। भगवती मानव कल्याण संगठन, पंचज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम और भारतीय शक्ति चेतना पार्टी 15 मार्च 1995 को बने। भगवती मानव कल्याण संगठन के 1 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता नशा मुक्त, चरित्रवान और परोपकारी समाज बनाने में जुटे हैं। संगठन का नशा विरोधी आंदोलन इतना प्रभावी है कि पिछले कुछ सालों में 2000 से ज्यादा अवैध शराब माफियाओं पर कार्रवाई हुई। संगठन के समर्पित और कर्मठ कार्यकर्ता दिन रात इस मिशन में लगे हैं। सिद्धाश्रम आयुर्वेद एंड फूड प्रोडक्ट्स के जरिए शुद्ध दवाएं और खाद्य पदार्थ बनाए जाते हैं। इन्हें लेने या व्यापार के लिए एजेंसी पाने के इच्छुक लोग संपर्क कर सकते हैं। आओ, सिद्धाश्रम की इस पावन यात्रा का हिस्सा बनो। यहाँ माँ का अखंड गुणगान सुनो, साधना में डूबो और परम पूज्य गुरुदेव के दर्शन कर जीवन को धन्य करो। भगवती मानव कल्याण संगठन तुम्हें मानवता, धर्म और राष्ट्र की सेवा में शामिल होने का सादर न्योता देता है। जय माता की, जय गुरुवर की।